CSI ने फेब 2025 में पूछे हुए न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यहाँ से दोनों ही क्वेश्चन पार्ट सी के हमने कवर किए हैं। तो पहला क्वेश्चन तो कहता है इफ लैम्डा बिलोंग्स टू आर एंड P belongs to R such that the quadrature formula, ये हमें इक्वेशन दी हुई है, इज एग्जैक्ट फॉर द ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एज हाई एज पॉसिबल। देन ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं आपसे, तो पहले भी अगर इन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया तो हमने किया क्या है, यहाँ से डिग्री हमें कही हुई है एज हाई एज पॉसिबल। तो सबसे पहले हम 0 डिग्री के पॉलिनोमियल यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं। हम अज्यूम करके चलते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 और एक्स जीरो इक्वल्स टू 0 मान के चलते हैं तो LHS तो बन जाएगा लिमिट 0 से h dx, RHS बनेगा लैम्डा इंटू h 1+1 आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से वैल्यू अगर रखेंगे तो और प्लस डबल डेरिवेटिव है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 का डबल डिफरेंशिएशन भी 0 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी। हमने सिर्फ यहाँ से इस इक्वेशन में वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। यहाँ से एफ एक्स की जगह हमने 1 रख दिया, एफ एक्स जीरो की जगह 1 आ जाएगा, एक्स जीरो प्लस एच की जगह 1 आ जाएगा, इन दोनों की जगह आ जाएगा 0 0। तो ये टर्म तो पूरी 0 में गई, यहाँ 1+1 यानी 2 हो गया, लैम्डा एच आ गया, और यहाँ हमने इंटीग्रेशन कर दिया। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ से क्या होगा, दोनों साइड से एच कैंसल आउट हो गया, लैम्डा इक्वल्स टू 1/2, लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/2। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने एक पी की वैल्यू और निकालनी है। अब अगर हम यहाँ से देखें हमें पी की वैल्यू और चाहिएगी, ऑप्शंस में लैम्डा और पी की बात तो की हुई है। अब अगर पी की वैल्यू और चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, डबल डेरिवेटिव की बात हो रही है, सिंगल डेरिवेटिव पे वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। इन केस अगर आप एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अज्यूम करते हैं तो डबल डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, फिर से ये पूरी टर्म 0 में चली जाएगी। अब हमें ये टर्म 0 में नहीं भेजनी है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब हम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अज्यूम कर लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर अज्यूम करेंगे इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी 2 आ जाएगी। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, एक्स जीरो की जगह हमने 0 माना है, जैसे एक्स जीरो की जगह हम यहाँ पर 0 मान रहे हैं तो हमारे पास, तो जैसे ही एक्स जीरो की जगह हम 0 मान रहे हैं तो यहाँ से 0 पे वैल्यू ये 0 में आएगी, और ये एक्स जीरो प्लस एच यानी यहाँ से एच स्क्वायर आ गया। अब अगर हम इसमें वैल्यू रखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रखते हैं तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, h³/3 1/2 h 0 प्लस एच स्क्वायर p h³ 2+2 4 हो गया, 4p(h³ आ गई। ये टर्म अगर हम सॉल्व करते हैं तो h³/2 आएगी और LHS में h³/2 आएगी, तो h³ कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड, 1/3 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 4p आ गया। सिंप्लीफाई करते हैं, p इक्वल्स टू -1/24 आ गया, लैम्डा और p दोनों की वैल्यू आ गई। तो एक तो हमें निकालना है 2 लैम्डा प्लस 24p, 2 लैम्डा में 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा, और 24p में 24 से 24 कैंसिल आउट हो गया, -1 बचा, 1 - 1 0 आएगा। तो जैसे 1 - 1 0 आता है, एक तो 1 - 1 हमारे पास यहाँ से 0 आना क्या बता रहे हैं हमारे पास, ये ऑप्शन करेक्ट है। जैसे ये ऑप्शन करेक्ट है, 2 लैम्डा प्लस 24p वाला ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें 7 लैम्डा प्लस, हमारे पास क्या है यहाँ से 7 लैम्डा प्लस 12p, तो 7 लैम्डा प्लस 12p 7/2 प्लस 1/2 8/2 विच इज इक्वल्स टू 4। जैसे ये 4 आता है हमारे पास, इसकी वैल्यू कौन सी करेक्ट आएगी, 4 में हमारे पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ गया और फोर्थ ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन यहाँ से इजीली हम कह सकते हैं, एक तो हमने एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माना है, दूसरा एक्स स्क्वायर माना है, इस तरीके से हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेट एफ एक्स बी द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 दैट इंटरपोलेट्स द डेटा -1 2 0 1 and 1 2, gx be the polynomial of degree at most 3 such that f of x plus g of x interpolates the data। ये डेटा हमारे पास है, तो हमें एफ एक्स प्लस जी एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब जो जो क्वेश्चन में हमने वैल्यू दी है पहले एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक्स की जगह तो -1 0 2 0 1 दिया और रेस्पेक्टिवली वाई की वैल्यू ये दी हुई है, तो पहले हम डेल्टा डॉट निकालते हैं। डेल्टा डॉट में हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, 1 - 2 करेंगे अपॉन में 0 माइनस माइनस ऑफ 1, तो 1 - 2 अपॉन में हम यहाँ से लिखेंगे 0 माइनस -1 यानी +1 आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से -1 रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट वैल्यू को देखते हैं, नेक्स्ट वैल्यू में अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट में हमें क्या करना है, नेक्स्ट के लिए हमें यहाँ से इनका डिफरेंस देखना है, 2 - 1 आएगा 1 अपॉन में 1 - 0 यानी 1, तो ओवरऑल वैल्यू 1 आ गई, ये आ गई वैल्यू 1। इसके नेक्स्ट चलते हैं, इसके नेक्स्ट डेल्टा स्क्वायर में निकालना है, डेल्टा डॉट स्क्वायर निकालेंगे। डेल्टा डॉट स्क्वायर का तरीका क्या होगा, 1 - 1, तो 1 - -1 यानी 1 + 1 2 हो गया, अपॉन में आएगा यहाँ से इनका डिफरेंस, तो 1 - -1 यानी 1 + 1 2/2 यानी 1, यहाँ से वैल्यू आ गई 1। अब हमने क्या चाहिए, इसके लिए एफ ऑफ एक्स निकालते हैं। एफ ऑफ एक्स निकालने का तरीका हम यहाँ से क्या लेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस, यहाँ से ये वैल्यू लिखनी है -1 2 प्लस -1 इंटू यहाँ से आएगा हमारे पास x माइनस -1 यानी x माइनस ऑफ -1 यानी x + 1 हो गया। यहाँ से वैल्यू आएगी 1 इंटू में आएगा यहाँ से x + 1 और x - 0, तो x - 0 को हम x लिख सकते हैं, ये हमारे पास फंक्शन बन गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से +x - x कैंसिल आउट हो गया, 1 + x² आ गया, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 + x² आ गया। रेस्पेक्टिवली अगर आप एफ एक्स प्लस जी एक्स के लिए देखें तो ये तीनों डेटा तो हमारे पास यहाँ से सेम ही दिया है, इसके लिए ये वैल्यू तो सेम ही बनेगी। लास्ट वैल्यू को हमने चेंज करना है, लास्ट वैल्यू में यहाँ से 2 दिया हुआ है, 2 के लिए 17 वैल्यू है, तो यहाँ से क्या करेंगे 17 - 2 बट्टे 2 - 1, 17 - 2 की वैल्यू आएगी 15, तो 15 आ गया हमारे पास यहाँ से। इसके नेक्स्ट आएगा 15 - 1 अपॉन में
2 माइनस 0, तो 15 माइनस 1 कितना आएगा 14, 14/2 यानी 7 आ गया। इसके नेक्स्ट हम करेंगे 7 माइनस 1 यानी 6, 6 अपॉन में 2 प्लस 1 यानी 3, 6/2, 6/3 यानी 2 आ गया। एफ एक्स प्लस जी एक्स की वैल्यू, ये यहाँ तक के 3 के लिए तो हमने ये वैल्यू सेम ही रखनी है, इतने के लिए तो बस ये वैल्यू चेंज हुई है, इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ से 2 लिख देंगे। इसके नेक्स्ट हम यहाँ से मल्टीपल में लगाते हैं, 2 तो हमने 3 तक के तो वैल्यू सेम लिख दी, 2 हमने लगा दिया। यहाँ हम करेंगे सबसे पहले तो x+1 आ गया। इसके नेक्स्ट x माइनस जीरो का x लिख सकते हैं, और x माइनस वन आ गया। ये रेस्पेक्टिव वैल्यू आएगी, उसको सॉल्व करते हैं। अब एफ एक्स की वैल्यू 1 + x² से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो जी एक्स की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन हमें क्या कहता है, f(5) की वैल्यू निकालनी है। एफ एक्स की वैल्यू 1 + x² थी, f(5) की वैल्यू 1 + 5 का स्क्वायर यानी 26 आ गया। g3 की वैल्यू निकालनी है, तो g3 की वैल्यू x की जगह 3 रखेंगे, 3 - 1 यानी 2, 3 + 1 यानी 4, 2 × 3 × 2 × 4 सॉल्व कर रहे हैं, 48 आ रही है वैल्यू। f1 की वैल्यू 1 + x² यानी 1 + 1 का स्क्वायर यानी 2 आ गई। अब हमें f1 + g3 की वैल्यू निकालनी है। f1 + g3 इन दोनों का सम हमारे पास क्या आएगा 50, 50 आने से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। f5 + g3 की वैल्यू कितनी आएगी 26 + 48 विच इज इक्वल टू 74, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। जैसे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, रेस्पेक्टिवली फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि उसमें f5 + g3 की वैल्यू कुछ और दी हुई है। 2f5 - g3 करना है, तो 2f5 - g3 की वैल्यू 52 - 48 विच इज इक्वल टू 4, तो सेकंड ऑप्शन और करेक्ट आ गया। इसमें सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हुआ है, बाकी के सारे ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हुए। सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हुआ है, बाकी के 3 ऑप्शन हमारे पास इसके लिए करेक्ट हुए। आई होप यू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।